students, you are most welcomed in my English class. Today we are going to study the third lesson of 9th class, Ishwaran the Storyteller. First of all, we'll study outlines of this chapter. One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? These are the outlines of this chapter. स्टूडेंट्स, आउटलाइन में बताया गया है कि महेंद्रा एक रात अपनी नींद से जागता है और बाहर एक आकृति को देखता है, जिसको देखकर वह डर जाता है और पसीना पसीना हो जाता है। क्या वह एक भूत था जिसको देखकर वह भयभीत हो गया? इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमें यह स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। और दिस मैन इज़ द स्टोरी टेलर, Ishwaran. You can check the photo of this man. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. कहानी गणेश को सुनाई जाती है, जिसे एक महेंद्र नाम का युवक सुनाता है। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor at various types of construction sites, factories, bridges, dam and so on. वह एक कंपनी में सुपरवाइज़र था और यह कंपनी जो थी सुपरवाइज़र्स को रखती थी। इसकी जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन की साइट्स थी उनके ऊपर काम की निगरानी करने के लिए सुपरवाइज़र्स को रखती थी, जैसे कि फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम इत्यादि इत्यादि का जो कंस्ट्रक्शन होता था वहाँ पर काम की देखरेख के लिए सुपरवाइज़र्स को भाड़े पर रखती थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. और महेंद्र का काम कंस्ट्रक्शन साइट पर हो रहे काम की निगरानी करना था। He had to keep moving from place to place every now and then, as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site. From there, after a few months, to a chemical plant which was coming up somewhere. उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदा कदा भेजा जाता था। यदा कदा तो नहीं कहेंगे, हर बार भेजा जाता था। जैसे ही हेड ऑफिस के ऑर्डर होते ठीक उसी प्रकार उसको काम करना पड़ता था। और जैसे कोयले की खान के कंस्ट्रक्शन में वहाँ पर उसकी ड्यूटी लगाई गई थी, उसके बावजूद उसे रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना पड़ा और वहाँ से फिर केमिकल प्लांट जो स्थापित होने जा रहा था उसकी साइट पर काम की देखरेख के लिए जाना पड़ता था, अर्थात जाना पड़ा। He was a bachelor. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kind of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. वह अविवाहित था और उसकी आवश्यकताएं बहुत साधारण थी और अपने आप को वह हर विषम परिस्थिति में एडजस्ट कर सकता था। चाहे कोई बिना लाइट की फैसिलिटी वाला घर हो या कोई टेंट किसी पत्थर की कादान में लगाया गया हो, वहाँ पर भी वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता था। बट वन असेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन। लेकिन उसके पास एक अमूल्य धरोहर थी, एक संपत्ति थी, वो था उसका कुक ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयरएवर ही वॉज पोस्टेड। रसोईया कुक जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वह उससे बड़ा अटैच था महेंद्रा से, और जहाँ कहीं भी उसकी पोस्ट जाती वहीं पर वो बिना शिकायत किए उसके साथ साथ चला जाता था। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. वह महेंद्रा के लिए खाना बनाता, उसके कपड़े धोता और रात को उसको कहानियाँ सुनाया करता था। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. वह विभिन्न पहलू या विभिन्न विषयों पर कहानियाँ और गाथाएं बुन सकता था। ईश्वरन
You can check here. This is the paragraph. Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. ईश्वरन के पास एक और बड़ी गुणवत्ता थी, बड़ी कैपेसिटी थी, अमेजिंग कैपेसिटी वी कैन से, कि वह कहीं पर भी जाकर वेजिटेबल्स का उत्पादन कर सकता था और जितने भी कुकिंग में इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती थी उनको वहीं पर वो उगा लेता था। चाहे कोई निर्जन स्थान हो जहाँ पर दूर दूर तक कोई दुकान ना देती हो, वहाँ पर भी वह सब साधन जुटा लेता था और महेंद्रा के लिए बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाता था। He was miraculously conjured up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the junk seat shelter at the new workplace. जैसे ही नए किसी स्थान पर उसको जाना होता तो 1 घंटे के अंदर अंदर बड़े जादुई चमत्कारी जादू करके वह 1 घंटे में ही बड़े स्वादिष्ट पकवान बना देता था। जहाँ पर वो जिंक सीट शेल्टर में रहते, कहीं पर भी जाना होता वहीं पर वह सब खाने पीने के साधन बड़े आराम से जुटा सकता था। Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. महेंद्र सुबह जल्दी उठता, नाश्ता करता और कुछ खाना अपने लंच के लिए लेकर काम के लिए निकल जाता। उसके पश्चात ईश्वरन जहाँ पर वो रहते थे उस शेल्टर को साफ करता, उसके कपड़े धोता और बहुत शाही स्नान करता। बहुत सारी बाल्टियाँ पानी की अपने सिर पर उड़े लेता था। बहुत अच्छा स्नान करता था और उसी बीच वह एक प्रेयर भी गुनगुनाता रहता था। प्रेयर गुनगुनाता था, जैसे वो नहाता तो प्रेयर गुनगुनाता रहता था। It would be lunch time by then. After eating, he would read for a while before dozing off. और ऐसा करते करते दोपहर का समय हो जाता। दोपहर का खाना खाने के पश्चात सोने से पहले वो पुस्तकें पढ़ता था। The book was usually some popular Tamil thriller running of 100 of pages. और जो पुस्तकें वो पढ़ता था तमिल के थ्रिलर्स होते थे जो सैकड़ों पेजेस की होती थी। Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrill. इसकी काल्पनिक व्याख्याएं और इसका वर्णनात्मक जो शैली थी वो ईश्वरन को अंत मन तक थ्रिल कर देती थी, सनसनी से भर देती थी। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसके खुद के विवरण भी जो भी वो कहानी सुनाता था उनके ऊपर तमिल राइटर्स का प्रभाव होता था, जिन तमिल राइटर्स को वह पढ़ता था। When he was narrating even a smallest of incident, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. जब वह कोई छोटी से छोटी घटना को भी सुनाता तो वहाँ पर सस्पेंस क्रिएट कर देता और उसका अंत बड़ा ही सरप्राइजेबल होता था, बना देता था वह। For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back,
but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. स्टूडेंट्स, यहाँ पर यदि उसको छोटी सी कहानी भी सुनानी होती या कोई भी इंसिडेंट बताना होता, जैसे कि उसने रास्ते में रोड के ऊपर उखड़ा हुआ पेड़ रोड के ऊपर गिरा हुआ देखा, फॉलन ट्री हम कह सकते हैं, तो वो उसको बड़े अंदाज में सुनाता, अपनी बोहें तान कर हाथों को नाटकीय भाव से उससे मुद्राएं करवा के वो कहता कि रोड सुनसान था, मैं अकेला था, अचानक मेरी निगाह एक बड़े विशालकाय जंगली जानवर पर पड़ी, जिसने रोड के बीचों बीच अपनी ये कह सकते हैं अपने भुजाओं को फैला के रखा था। मैं बड़ा उलझन में था और वापस मुड़ने ही वाला था, लेकिन तभी मैं इसके समीप गया तो देखा कि ये तो एक उखड़ा हुआ पेड़ है। तो यह एक उखड़ा हुआ पेड़ है जो अपनी सूखी टहनियों के साथ रोड के ऊपर पड़ा है। महेंद्र वुड स्टेल्थ हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली। बिना किसी आलोचना के महेंद्र बड़ा आश्वस्त होकर अपनी पीठ चेयर से हटाकर उसकी कहानियों को बिना किसी आलोचना के सुनता रहता था। बड़ी इंटरेस्टिंग वे में वो सुनाता था उसको, वह बड़ी इंटरेस्टिंग वे में उसको सुनाता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। फिर ईश्वरन शुरू करता कि जिस स्थान से मैं आया हूँ वह स्थान लकड़ियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, द लॉग्स आर हाउल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स। ये एरिया लकड़ी से बड़ा संपन्न है और वहाँ पर लॉरीज तक लकड़ी के लट्ठों को लाने का काम हाथियों के द्वारा किया जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, वो बड़े विशालकाय जंगली पशु हैं जिनका प्रयोग यहाँ पर लकड़ी के लट्ठों को उठाने के लिए किया जाता है। वेल फेड्स, अच्छी प्रकार से उनको खिलाया पिलाया जाता है। When they turn wild, even the most experienced out is not able to control them. और जब कभी वे कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो एक अनुभवी महावत भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। इस प्रस्तावना के बावजूद, मतलब ये तो हमारी यहाँ पर प्रस्तावना ही थी, उसके बाद वह एक ऐसी गाथा का विवरण देता जिसके अंदर एक हाथी समाहित था, अर्थात जो कहानी एक हाथी के बारे में थी। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. एक दिन एक हाथी टिम्बर यार्ड से भाग निकला और वह बाहर घूमने लगा, झाड़ियों को कुचलता हुआ, क्रीपर्स को उखाड़ता हुआ और टहनियों को तोड़ता हुआ वहाँ से निकल पड़ा, वाइल्ड हो गया ये कह सकते हैं। You know sir how an elephant behaves when it goes mad. ईश्वरन कहता है अपने मालिक से, आप जानते हैं श्रीमान जी, जब एक हाथी पागल हो जाता है तो क्या करता है? ईश्वरन would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jumped about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. तो अपनी कहानी में जान डालने के लिए वो फर्श से खड़ा हो जाता और जंप करता, जिस प्रकार से हाथी अपने पैरों से झाड़ियों को कुचलता था, ठीक उसी प्रकार उसकी नकल करके वहाँ पर कहानी में और भी इंटरेस्ट क्रिएट कर देता था। जैसे पागल हाथी बिहेव करता था ठीक वैसा ही करता।
The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. It came into the main road, smashed all the stalls selling fruits, mud pots, and clothes. अब आगे कहानी को ईश्वरन बताता है, जारी रखता है और बताता है कि ऐसा करते करते वह हाथी हमारी कस्बे की सीमा तक आ पहुंचा। फिर मेन रोड पर आ गया और वहाँ जो स्टॉल्स लगे हुए थे फ्रूट के और मिट्टी के जो पॉट्स रखे हुए थे, क्लॉथ्स की जो दुकानें थी, उन सब को स्मैश कर दिया, तहस नहस कर दिया। पीपल रेन हेल्टर शेल्टर इन पैनिक। लोग बड़ी पीड़ा से चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। द एलिफेंट नाउ इंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। ईश्वरन बताता है कि इसके पश्चात हाथी एक स्कूल में आ घुसा, इसकी दीवार को तोड़कर, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, मैदान में खेल रहे थे। सीधा ये कह सकते हैं कि जो कंपाउंड वॉल थी उसको तोड़कर वो वहाँ पर आ घुसा। All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. सभी लड़के जाकर अपने अपने कमरों में घुस गए, दौड़कर चले गए और अंदर से अपने आप को बंद कर लिया, टाइटली। यहाँ पर टाइटली बहुत कह सकते हैं अच्छी तरह से पुख्ता इंतजाम किए उस हाथी से बचने के लिए बच्चों ने। The beast grunted and wandered about, pulling out the football goalpost, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrubs. अब हाथी क्या करता है, जो वहाँ पर फुटबॉल के लिए गोल पोस्ट था उसको उखाड़ देता है, वॉलीबॉल के नेट को फाड़ देता है और जो पानी के ड्रम रखे हुए उनको ठोकर मार देता है, और जो वहाँ पर झाड़ियाँ उगाई गई हैं, जो पौधे उगाए हुए हैं, उनको भी क्या करता है, उखाड़ फेंकता है। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. टीचर्स क्या करते हैं, सभी स्कूल की टेरेस पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से ऐसा है उस हाथी के द्वारा किए गए विनाश को देखते रहते हैं। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। कोई भी व्यक्ति नीचे नहीं रहा, कोई भी आत्मा नहीं दिखाई दे रहा। आत्मा तो नहीं कहेंगे, कोई एकमात्र व्यक्ति भी नीचे नहीं दिखाई दिया था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। गलियां इस प्रकार से खाली हो गई जैसे कि कस्बे के सभी लोग अचानक से गायब हो गए थे। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. कहता है कि उस समय मैं जूनियर क्लास में था और वहीं से पूरे ड्रामे को देख रहा था। I don't know what came over me suddenly. मुझे नहीं पता कि मुझे एकदम से क्या हुआ। I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. मैंने एकदम से जो टीचर एक छड़ी ली हुई थी उसको वहाँ से उनसे लिया और सीधा सीढ़ियों से नीचे होते हुए ग्राउंड में चला आया। पता नहीं क्या हो गया। The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. अब हाथी क्या कर रहा था, जहाँ पर देखा कि वहाँ चिंगाड़ रहा था और उसने जो भी अपनी शुंड में टहनी पकड़ी हुई थी उसको एक तरफ फेंक दिया। It stamped its feet और उसके ऊपर क्या किया, अपने पैर से उसको कुचल दिया या उसको रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। क्योंकि अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, इस प्रकार से बहुत सारी मिट्टी को उड़ाता हुआ, धूल उड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, बड़ा भयानक लग रहा था, बड़ा भयानक लगा। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, स्टिक इन हैंड, लेकिन मैं
धीरे से उसकी तरफ बढ़ा। छड़ी मेरे हाथ में थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन hypnotized from nearby house tops। लोग बड़े हक्के बक्के इस सीन को देख रहे थे अपने घर की छतों से। The elephant looked at me red-eyed, ready to rush towards me। हाथी ने बड़ी गुस्से से मुझे देखा और मैं मेरी तरफ दौड़ने के लिए तैयार था। It lifted its tongue and patted loudly। उसने अपनी सूंड उठाई और बड़ी जोर से चिंघाड़ा। At that moment I moved forward and mustering all my force। कहता उसी पल मैं आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए whacked its third toenail on the quick। और छड़ी से उसके अंगूठे के नाखून के ऊपर प्रहार किया। The beast looked stunned for a moment। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह जानवर स्तब्ध हो गया, फिर वह कांपा पैर से लेकर सिर तक एंड collapsed और धराशाही हो गया। Okay students, it's the first part. In second part we will study the next part of this lesson.